ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जिसे अपने ही सबसे भरोसेमंद दरबारी ने धोखा दिया। जब सब कुछ ठीक दिख रहा था, तब भी सुल्तान को क्यों शक हुआ? क्या सच सामने आ पाया? देखिए पूरी कहानी अंत तक। रात गहरी थी। महल की ऊंची दीवारों से टकराकर हवाएं अजीब सी सरगोशियां कर रही थीं। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरे शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सुल्तान आरिज अपने तख्त पर नहीं, बल्कि खिड़की के पास खड़ा था। उसकी निगाहें शहर पर थीं, लेकिन उसका जहन दरबार में, क्योंकि आज उसे पहली बार अपने ही लोगों पर शक हुआ था। दिन में दरबार लगा था। वजीर आला, अमीर, दरबारी सब मौजूद थे। हर रिपोर्ट एक जैसी थी। खजाना भरा हुआ, रियाया खुश, फसल शानदार और कानून मजबूत। सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि सुल्तान को बेचैनी होने लगी। जहां इंसान है, वहां शिकायत भी होती है, उसने खुद से कहा। फिर ये खामोशी क्यों? एक मामूली कागज जिसने सब बदल दिया। दरबार खत्म होने के बाद एक बूढ़ा दरबान चुपके से उसके पास आया। उसने कांपते हाथों से एक मुड़ा हुआ कागज दिया। मेरे सुल्तान, ये किसी ने मुझे दिया, कहा कि आपको पहुंचा दूं। कागज पर बस कुछ शब्द लिखे थे। सच देखना है तो रात में बाजार के पीछे वाले कुएं पर आना। उस रात सुल्तान ने वही किया जो सिर्फ बहादुर हाकिम करते हैं। उसने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण व्यापारी का भेष बना लिया और निकल पड़ा सच की तलाश में। जब वो कुएं के पास पहुंचा, वहां 3 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए थे, आंखों में डर था। एक ने धीरे से कहा, क्या तुम भी बुलावे पर आए हो? सुल्तान ने सिर हिलाया। दूसरा आदमी बोला, तो सुनो, इस शहर में सब कुछ ठीक नहीं है। छुपी हुई सच्चाई उन्होंने बताया। किसानों से जबरदस्ती अनाज छीना जा रहा है, व्यापारियों से झूठे टैक्स लिए जा रहे हैं, और जो विरोध करे वो गायब हो जाता है। लेकिन दरबार में तो सब ठीक बताया जाता है, सुल्तान ने पूछा। तीसरे आदमी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, क्योंकि दरबार तक सच पहुंचने ही नहीं दिया जाता। शक गहराता है। सुल्तान के दिल में अब शक यकीन बन चुका था। लेकिन सवाल था, ये सब कर कौन रहा है? साया जो हर जगह था। कुछ दिन तक सुल्तान ने गुप्त रूप से शहर का जायजा लिया और हर जगह एक नाम सामने आने लगा, दरबारी कासिम। वो सुल्तान का सबसे भरोसेमंद आदमी था। हमेशा वफादार, हमेशा समझदार, हमेशा हाजिर, या शायद बहुत ज्यादा परफेक्ट। कासिम ने एक पूरा जाल बिछा रखा था। वो किसानों से अनाज सस्ते में जब्त करता, फिर उसी को महंगे दामों में बेचता, झूठी रिपोर्ट बनाकर सुल्तान को देता और विरोध करने वालों को गायब करवा देता। लेकिन उसकी चालाकी यहीं खत्म नहीं होती थी। वो हर बार सुल्तान के सामने खुद को रियाया का हमदर्द दिखाता। सबूत चाहिए था, यकीन नहीं। सुल्तान जानता था सिर्फ शक से इंसाफ नहीं होता, उसे सबूत चाहिए था, और वो भी ऐसा जो पूरे दरबार के सामने सच खोल दे। जाल बिछाया गया। एक रात सुल्तान ने गुप्त रूप से एक नकली काफिला तैयार करवाया, जिसमें खजाने का सोना होने की खबर फैलाई गई। असल में वो खाली था, लेकिन खबर जानबूझकर लीक की गई ताकि देखा जाए कौन उस पर हाथ डालता है। धोखे का पर्दाफाश जैसे ही काफिला शहर से बाहर निकला, रात के अंधेरे में उस पर हमला हुआ। और हमला करने वाले कौन थे? कासिम के आदमी। सुल्तान खुद छिपकर सब देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया, गुनहगार वही है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अगली सुबह दरबार लगा। कासिम पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। मेरे सुल्तान, सब कुछ काबू में है। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब सब काबू में आ जाएगा। इशारा हुआ और सैनिक अंदर आए। उन्होंने कासिम के आदमियों को पकड़कर सामने ला खड़ा किया। सच सामने आता है। एक एक कर सबूत रखे गए। लूटा हुआ अनाज, झूठे दस्तावेज, और गवाह कासिम का चेहरा उतर गया। आखिरी बातचीत सुल्तान ने पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? कासिम ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि मैं जानता था आप भरोसा कर लेंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। सुल्तान आरिज ने कहा, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो है जो भरोसे के पीछे छिपा हो।
उसने कासिम को सख्त सजा दी। उसकी सारी दौलत जब्त, उसके बनाए जाल को तोड़ा गया और उसे उम्र भर कैद में डाल दिया गया। उस दिन के बाद सुल्तान ने एक नया नियम बनाया। हर फैसला सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी देखकर होगा। सालों बाद लोग इस कहानी को सुनाते और कहते, धोखा तलवार से नहीं, भरोसे से होता है। और सुल्तान आरिस, वो हर रात महल की खिड़की से शहर को देखता, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि अब उसे पता था, सच छुप सकता है लेकिन बच नहीं सकता।